Good morning class. Today we start our chapter 13 A shelter so high. एक शेल्टर जो बहुत ऊंचा है उसके बारे में स्टोरी है। देखो स्टोरी क्या है, देखते हैं हम आगे। आ ट्रेवलर्स टेल, एक ट्रेवल की कहानी। अभी ट्रेवलर है, इसकी स्टोरी है, इसकी हमारे इस लेसन में देखते हैं क्या है स्टोरी। हम आगे रीड करते हैं इसको। आई एम गौरव जानी, मेरा नाम गौरव जानी है। एंड दिस इज लूनर, और ये मेरी लूनर है। माई पार्टनर माई मोटरसाइकिल, मेरी पार्टनर मेरी मोटरसाइकिल। ठीक है, ये गौरव जानी है और ये उसकी पार्टनर है, उसकी बाइक जो है लूनर है। बट लूनर इज नेवर लोनली, वी आर टुगेदर ऑल द टाइम। परंतु लूनर जो है कभी अकेली नहीं होती, हम जो है हम इकट्ठे हर समय रहते हैं। ठीक है, ये अपनी बाइक को कभी भी अकेले नहीं छोड़ता है, उसको हमेशा अपने साथ ही रखता है। आई एंड माई मोटरसाइकिल वेट फॉर अ चांस टू गेट अवे फ्रॉम द बिजी क्राउडेड एंड नोजी सिटी ऑफ मुंबई। मैं और मेरी जो बाइक है, मोटरसाइकिल ओनर है, वो एक ऐसे चांस का वेट कर रही है कि जिसके कारण वो अब इतनी बिजी क्राउडी और शोर वाली सिटी मुंबई को वो छोड़ के कहीं दूर चले जाएं। वी लाइक टू ट्रेवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस वंडरफुल कंट्री। और वो कहते हैं हम जो है ट्रेवल करना चाहते हैं अपनी कंट्री के ऐसे डिफरेंट वंडरफुल पार्ट्स की तरफ को, कि हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं, ऐसी जगह है जो बहुत ही सुंदर जगह है, वहाँ जाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि मुंबई में बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत बिजी लाइफ होती है, शोर शराबा, रात दिन गाड़ियाँ चलती रहती है, म्यूजिक बहुत ज़्यादा, तो उससे बहुत परेशान हो गया वो। तो कहते हैं हम अपनी कंट्री के वंडरफुल पार्ट में जाना चाहते हैं थोड़ा शांति के लिए। लेट्स मी टेल यू अबाउट आवर अमेजिंग जर्नी ऑन द हाईएस्ट रोड इन इंडिया। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ अपनी अमेजिंग जर्नी के बारे में और इंडिया की हाईएस्ट जो बहुत बड़ी रोड्स हैं हमारी इंडिया में उसके बारे में। गेटिंग रेडी अब देखो स्टार्ट हो रहा है, उसके बारे में क्या क्या इसकी जो जर्नी है स्टार्ट हो रही है उसके बारे में। दिस जर्नी टुक अबाउट 2 months। आई हैड टू कैरी एवरीथिंग ऑन माई मोटरसाइकिल। आई हैड टू प्लान एंड कलेक्ट ऑल थिंग्स। देखो ऑल थिंग्स आई नीडेड, कहता है मेरी जर्नी जो है वो कम से कम उसको 2 months की है वो। और मैं जो हूँ अपने साथ अपनी बाइक और अपना काफ़ी जो सामान जो उसको चाहिए होगा सब कुछ लेके जा रहा हूँ, लेके गया था। आई हैड टू प्लान, उसने प्लान किया और अपने साथ कई सारी चीज़ें जो है उसने कलेक्ट करी हैं, रखी हैं अपने साथ, जो जो उसकी ज़रूरत की थी। देखो उसकी बाइक में आपको दिखाई दे रहा है कि उसने अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो जो उसके साथ जो उसको जर्नी के लिए जो सामान की नीड होती है, जिन थिंग्स की उसको नीड थी, उसने सारी देखो कितनी सारी चीज़ें उसने रख ली। I packed a small tent, sleeping bag, plastic sheet, warm clothes and food that would remain fresh for some days। कह रहा है कि मैंने जो है छोटा सा टेंट, स्लीपिंग बैग, प्लास्टिक की शीट होती है, वार्म अपने गर्म कपड़े, खाना और कुछ जो ताज़ी चीज़ें हैं वो सारी उसने रख ली कुछ दिनों के लिए। आई आल्सो टुक माई कैमरा एंड एक्स्ट्रा कैन फॉर पेट्रोल। मैंने अपना कैमरा भी अपने साथ रखा और साथ में कुछ पेट्रोल के लिए कैंस भी, जैसे पेट्रोल से बाइक के लिए अपनी गाड़ी की टंकी जैसे फुल कर लेगा और आगे जाके जैसे इतनी लंबी लंबी रोड्स में जाना, उसको हिली एरिया में जाना है, पहाड़ों की तरफ जाना है, तो कई बार जगह जगह पेट्रोल पंप नहीं होते, तो उसने पेट्रोल के लिए कैंस भी रख ली थी। लूनर एंड आई लेफ्ट मुंबई, मैंने और लूनर ने मुंबई छोड़ी। पासिंग थ्रू स्मॉल विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान टू रीच दिल्ली। कह रहा मैंने मुंबई को छोड़ा और उसके रास्ते में देखो क्या क्या चीज़ें, रास्ते में क्या क्या चीज़ें आई, उसके छोटे छोटे गांव, शहर, महाराष्ट्र के शहर जो उसके रास्ते में आए, क्योंकि मुंबई से निकला तो महाराष्ट्र के अंदर ही मुंबई है, महाराष्ट्र हमारा स्टेट है, तो वहाँ के छोटे छोटे उसमें गाँव शहर छोड़े। उसके बाद फिर गुजरात आया, महाराष्ट्र के टच में गुजरात है, गुजरात के टच में फिर राजस्थान है, राजस्थान होते हुए वो सीधा कहाँ आया,
दिल्ली पहुंच गया। ठीक है, देखो कितना लंबा से रास्ता उसने अपनी लूनर बाइक से तय किया। इट टुक मी 3 days टू कवर 1400 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। उसने जो है 3 दिन में 1400 किलोमीटर उसने रास्ता तय किया मुंबई से दिल्ली तक का। आई वॉज होपिंग टू सी समथिंग न्यू एंड डिफरेंट इन दिल्ली। कह रहा है कि मैंने जो है कई रास्ते में कई नई चीज़ों को देखा और कई दिल्ली में भी बहुत सारी नई चीज़ें इसने देखी। अब देखो जब रास्ते में जब कोई निकलते हैं तो उनको नई नई चीज़ें देखने को सीखने को मिलती हैं, तो उसको भी ऐसे लगा। बट दिल्ली लुक्ड जस्ट लाइक मुंबई। परंतु दिल्ली जो है वो मुंबई की तरह ही उसको दिखाई दी। जैसे मुंबई में इतना रश शोर शराबा क्राउड था, ऐसे ही दिल्ली में भी उसे क्राउड रश शोर शराबा दिखाई दिया, तो उसको दिल्ली जितना पसंद नहीं आया। आई एम ट्राइड टू लुकिंग एट सम काइंड्स ऑफ हाउसेज मेड ऑफ सीमेंट ब्रिक्स ग्लास एंड स्टील। मैं जो हूँ कहता मैं कुछ ऐसे घरों को देखने की कोशिश कर रहा था जैसे कि कुछ घरों को जैसे कि सीमेंट के बने हो, ईंटों के बने हो, ग्लास कांच के स्टील के। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू माई जर्नी आइड। और वो फिर उसने अपने आगे अपनी जर्नी तय करी। आई वॉज एक्साइटेड दैट आई वुड बी एबल टू सी वुडन हाउसेज विद स्लोपिंग रूफ्स एंड दोज कवर्ड विद स्नो। और वो बहुत एक्साइटेड था कि वो ऐसा मतलब घर वो जल्दी से वो ऐसे घरों को देखे कि जो लकड़ी के घर हो। यहाँ तो वो ऐसे घर देख रहा था कि थक गया था, उनको टायर्ड, उनको ऐसे घरों को देखे सीमेंट के घरों को, मुंबई दिल्ली राजस्थान के रास्ते। लेकिन कह रहा है कि मैं कुछ ऐसे घर देखना चाहता था कि जो लकड़ी के घर बने हो और जिनकी जो छत है वो कैसे हो, रूफ क्या स्लोपिंग हो। स्लोपिंग इज जिसमें अगर बर्फ गिरती है तो वो सीधा नीचे स्लोप होके नीचे आ जाए। स्लोपिंग आपको पता है ना, ऐसे हट की तरह होती है स्लोपिंग। ये स्लोपिंग रूफ होती है। अगर जैसे ये कहाँ होती है, हिली एरियाज में होती है जहाँ पे या तो बर्फ गिरती है। बर्फ इसमें गिरती है तो बर्फ क्या करती है, इनकी छतों के ऊपर से गिरती है और स्लोप होके सीधा जमीन में आ जाती है। और हमारे यहाँ ऐसे फ्लैट रूफ होती हैं, ठीक है, क्योंकि अब इस फ्लैट के ऊपर अगर बर्फ़ गिरेगी तो क्या होता है, छत बहुत हैवी हो जाती है और वो उसका टूटने का डर रहता है, ख़राब होने का डर रहता है। इस कारण जो है हिली एरिया में स्लोपिंग रूफ्स, इस तरीके की स्लोपिंग रूफ्स होती है। जैसे ये मैंने आपको बना के दिखाया, ऐसी नहीं होती। और ये जो है बर्फ़ से कवर रहती है। आई हैड सीन पिक्चर ऑफ सच हाउसेज इन माई बुक्स। मैंने जो है इस तरह की पिक्चर्स जो है इस तरह की मतलब घरों की पिक्चर मैंने अपनी बुक में कई बुक्स में देखी है। अब देखो मुंबई में रहने वाला वो हिली एरिया में जा रहा है। मुंबई कहाँ, हमारी कंट्री के एकदम, हमारे इंडिया के एकदम एंड में, नीचे की तरफ है। और ठीक है, और कहाँ जा रहा है वो जा रहा है हिली एरिया। हिली एरिया कहाँ पड़ता है हमारा, ऊपर जम्मू कश्मीर हिमाचल उत्तराखंड इधर पड़ता है हिली एरिया पर, जहाँ हिमालय की पहाड़ियाँ होती हैं। कहाँ इतना लंबा रास्ता उसने अपनी बाइक से क्या किया। आई पैक्ड मोर थिंग इन दिल्ली एंड कंटिन्यू। उसने जो है दिल्ली में और सारी कई चीज़ें पैक करी और अपनी कंटिन्यू अपनी जो ट्रैवलिंग थी, यात्रा थी, उसने आगे कंटिन्यू करी, लगातार आगे बढ़ा। इन 2 days वी वर इन मनाली। और 2 दिन में वो मनाली पहुंच गया। मनाली कहाँ है, दिल्ली या हिमाचल प्रदेश में। It was so refreshing to be in the mountain and breathe the clean air। और वो जो है वहाँ पे माउंटेन्स वहाँ पहुँच गया तो उसको वहाँ बड़ा अच्छा रिफ्रेश महसूस हो रहा था, नई ताज़गी महसूस हो रही थी। वहाँ पहाड़ों पे पहुँच के वहाँ उसको एकदम ताज़ी हवा सांस लेने को मिल रही थी, तो उसको बहुत अच्छा फील हो रहा था वहाँ पे। नाउ द रियल जर्नी वॉज टू बिगिन। अब जो है उसकी एक रियल जर्नी वहाँ से स्टार्ट हो गई थी। जैसी जर्नी वो चाहता था वैसी जर्नी उसकी वहाँ से अब स्टार्ट हो गई है। क्या है उसके आगे जर्नी देखो। वी हैड टू ट्रेवल थ्रू डिफिकल्ट रोड्स ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर टू रीच लेह इन लद्दाख। अब उसने जो वहाँ की ट्रैवलिंग थी उसकी बहुत ही जो पहाड़ी एरिया था, तो वहाँ जो रास्ता था, रोड्स थे, वो बहुत ही डिफिकल्ट थे, परेशानी वाले कठिनाई वाले रास्ते थे जिनमें चलना बहुत मुश्किल था। और ये उसे कहाँ जाना था, उसे जम्मू कश्मीर
पहुंचना था और वहाँ लेह लद्दाख में जाना था। जम्मू कश्मीर में हमारा लेह लद्दाख उधर को पड़ता है ऊपर आगे, उसे वहाँ जाना था। ये ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रास्ते, बहुत तंग रास्ते होते हैं, परेशानी वाले रास्ते होते हैं और ठंड ज़्यादा होती है। चेक इन योर मैप विच स्टेट्स वुड वन पास थ्रू व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम मुंबई टू कश्मीर। अब इन्होंने बोला कि अपने जो हमारे इंडिया का मैप है उसमें चेक करिए कि उसने किस स्टेट से कश्मीर तक पहुंचा, रास्ते में कौन कौन से उसको स्टेट पड़े। गौरव जानी पास थ्रू several states while going from Mumbai to Delhi, find the capital cities of these states। और जो उसको स्टेट रास्ते पड़े उन स्टेट्स की जो है उन कैपिटल्स के बारे में भी बताओ। जैसे इसको सबसे पहले महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की तो कैपिटल मुंबई होगी। और उसके बाद गुजरात की गांधीनगर है। गुजरात के बाद वो कहाँ पहुँचा, गुजरात से वो राजस्थान पहुँचा, राजस्थान की कैपिटल जयपुर फिर जयपुर से वो कहाँ पहुँचा, हरियाणा आया। हरियाणा की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ से फिर वो आगे फिर आगे निकल गया सीधा, वहाँ से हिमाचल की तरफ चला गया। इन्होंने बोला कि मनाली क्या है, प्लेन एरिया की हिली एरिया है। मनाली जो है हमारे हिली एरिया है, ये हमारे हिमाचल में आता है। इन विच स्टेट इज इट, ये हिमाचल स्टेट में है ये। अब न्यू होम, नया घर, देखो इसके बारे में, देखो पिक्चर भी आपको दिखाई दे रही है। इसके बारे में क्या लिखा हम आगे रीड करते हैं। लूनर एंड आई वर्क कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंस ईच डे। लूनर और मैंने जो है लंबा रास्ता हर दिन तय किया, कवर किया उन्होंने। ऑल आई नीडेड वॉज फूड एंड a tent to protect myself from the cold night air। कहता है कि मुझे हमको मतलब सब चीज़ों की उसको ज़रूरत थी खाने की। जब अभी इतना रास्ता तय करना है तो बिना खाना खाए वो आगे थोड़ी तय कर सकता था, उसको बॉडी में जब एनर्जी नहीं मिली तो उस खाना। और उसको साथ में क्या था, एक टेंट जो उसको प्रोटेक्ट करता था कोल्ड नाइट एयर से, बिल्कुल ठंडी जो रातें होती थी उनसे बचाने के लिए। रास्ता तय करना उसने, फिर जहाँ भी उसको मिलता था कि कहीं स्टे के लिए तो वहाँ पे अपना वो टेंट लगाकर वहाँ पे स्लीप करता था, सोता था। माई नाइलॉन टेंट वॉज सो स्मॉल दैट आई कुड जस्ट अबाउट फिट इट टू स्लीप। मेरा नाइलॉन का टेंट जो है बहुत छोटा था और मैं जो है वो इतना छोटा था कि वो बड़ी मुश्किल से वो उसके अंदर फिट हो पाता था। उसका नाइलॉन का टेंट जो था वो बहुत ही छोटा था और बड़ी मुश्किल से वो सोने के लिए अपने आप को उसमें फिट कर पाता था। लोनर स्टूड गार्ड आउटसाइड द टेंट। लोनर जो उसकी बाइक है वो टेंट के बाहर गार्ड की तरह खड़ी रहती थी। द ब्रिज एंड द साउंड ऑफ द बर्ड्स वॉक मी अप टू सी द सनराइज। कहता है कि ठंडी हवा और बर्ड्स, जब मॉर्निंग में जब सनराइज होता था तो ठंडी हवा और बर्ड्स की जो चिचहाट होती थी, साउंड होती थी, उससे वो मॉर्निंग में उड़ जाता था। जब सुबह सुबह देखो जब बर्ड्स होती हैं वो जल्दी उड़ जाती हैं और चिरपिंग करती हैं, तो चिरपिंग के कारण और ठंडी हवा से वो मॉर्निंग में सुबह उड़ जाता था। आगे देखो, आगे हम यहाँ पे एक पैरा और पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ये तो कुछ क्वेश्चन है टेंट के। आगे है कोल्ड डेजर्ट, ठंडा डेजर्ट। एट लास्ट लोनर एंड आई रीच्ड ले। आखिर में लोनर और मैं ले पहुँच गए। फॉर द फर्स्ट टाइम आई सा such an area, high, dry and flat cold desert। कहता है कि मतलब उसका फर्स्ट टाइम था जो उसने इस तरह से देखा कि वास्तव में जो एक एरिया जो कि बहुत ऊंचा भी है और ड्राई, सूखा हुआ और फ्लैट भी है, इस कारण उसको कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। मतलब लेह की बहुत ऊंचाई पर है। कोल्ड डेजर्ट कहते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ऊंचा था, ड्राई था और बहुत ठंडी हवा रहती थी, वहाँ पे ठंडा था, इसलिए कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। लद्दाख गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल। लद्दाख में जो बहुत ही कम बारिश होती है। हेयर देयर आर हाई स्नो कैप्ड माउंटेन एंड आ कोल्ड फ्लैट ग्राउंड। वहाँ पे जो है बिल्कुल बर्फ़ से कवर इस तरह से कैप्ड माउंटेन थे, बहुत ठंडा था और फ्लैट ग्राउंड। In Leh, I found myself in a quiet street with beautiful white houses। लेह में उसने देखा कि जो है वहाँ पे कि बिल्कुल शांत गलियाँ और बिल्कुल वाइट कलर के सुंदर घर वहाँ थे।
एज आई रोड स्लोली फाउंड दैट आई वॉज बींग फॉलोड बाई अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। और उसने देखा कि वहाँ पे जो है धीरे से एक बच्चों का ग्रुप जो है वो उसकी तरफ को आ रहा था। उसकी दे कॉल टू जूले जूले मीनिंग वेलकम वेलकम। और वो क्या बोल रहे थे, जूले जूले कर रहे थे, जिसका मीनिंग क्या होता है, वेलकम वेलकम। ठीक है, लेह लद्दाख को पहुंचा तो उसने वहाँ पे घर वर देखे तो वहाँ पे एक बच्चों का ग्रुप उसी की तरफ आया जो जूले जूले कह रहा था। इसका मतलब है कि जो वहाँ की लैंग्वेज है वो उसमें उनको वेलकम वेलकम कह रहे हैं बच्चे। दे वर ऑल अमेज टू माई लोनर। वो जो है उसकी जो बाइक है लोनर को देख के थोड़ा हैरान थे कि अरे कैसी बाइक इतनी बड़ी सी। एवरी वन वॉन्टेड टू मी टू कम टू देयर होम। और हर कोई चाहता था कि वो उनके घर जाए। ठीक है, वो हर कोई मतलब बच्चे जो थे ना अपने घर की तरफ बुला रहे थे कि भाई हमारे घर आओ हमारे घर आओ। ठीक है बेटा, आप इसको अच्छी तरह से रीड करिए इस लेसन को।